नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने बात करेंगे आज मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। बहुत से विद्यार्थियों को इसके बारे में पता है, बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता है। तो सबसे पहले ये योजना क्या है, इसका लाभ किस प्रकार से और किन किन को मिलेगा, इसके अंदर कोचिंग करने की प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आवेदन आप इसके लिए किस प्रकार कब से लेके कब तक कर सकते हो, इसका लाभ आपको किस प्रकार से मिलेगा, कोचिंग सेंटर का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो प्रत्येक बिंदु की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा बाकी जो आगे की अपडेट है वो भी हमारे चैनल पे आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी, क्योंकि इस योजना की शुरुआत जब से हुई है तब से हम इसके लिए निरंतर साल दर साल जानकारी है वो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसके लिए आप निरंतर हमारे से जुड़े रहें, चैनल को अच्छे रूप से सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा के रखें, ताकि इसमें जो भी अपडेट आएगी आपको समय समय पर उपलब्ध हम कराते रहेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कोचिंग योजना यानी कि वो विद्यार्थी जो कोचिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो कोचिंग करने में समर्थ नहीं है, या वो इसके लिए कोचिंग सरकार के माध्यम से, इसमें क्योंकि कुछ क्राइटेरियाज रखे गए हैं, यदि आप उनको फुल करते हैं तो आप इसके माध्यम से भी कोचिंग कर सकते हो और अच्छे संस्थान में कर सकते हो। इसके लिए पूरा जो वहन है वो सरकार है उठाएगी। तो ये है अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाएं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से इसमें आगे लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। विभागीय परिपत्र, ये इसके क्रमांक संख्या दे रखे हैं। जो अपने काम की चीज़ है केवल अपने उसी को देखेंगे। और इसके लिए आप आवेदन, ये चीज़ आप नोट कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, पता नहीं रहता, तो आप इसको नोट कर लें कि आवेदन आप कब से लेके कब तक कर सकते हो। इसमें दे रखा है सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए जो आवेदन है वो आप 1 फरवरी से लेकर के और 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आप इसके लिए कर सकते हो। किस प्रकार से क्या कुछ डॉक्यूमेंट चीज़ें सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप इसको ध्यान रखें कि आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी। ये मत सोचेंगे डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो हर साल बढ़ती है, हो सकता है इस बार भी बढ़े। लेकिन अब आप इसके लिए यदि चाहते हो आवेदन करना तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कौन कर सकते हो वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, आवेदन क्या बता दिया मैंने, 1 फरवरी से लेकर के और 10 फरवरी के बीच में इसके लिए आवेदन 2025 के मध्य अंतर्गत चालू हो चुका है। फिर अपने दूसरी बात करें इसके लिए आवेदन कौन कौन सी तैयारी के लिए आप इसमें कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, जो देश की सबसे उच्च स्तरीय जो परीक्षा है यूपीएससी, इसके लिए भी इसमें कैंडिडेट है वो लिए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर भी आपको तैयारी का मौका दिया जाता है। इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इन्होंने क्राइटेरिया साथ ही साथ बताता रहूँगा मैं। सबसे पहले ये परीक्षा अगर यूपीएससी के लिए आपको लगता है कि मेरे को कोचिंग करना है और मेरे पास इसका खर्चा नहीं है या जो भी संसाधन की कमी है, तो इसमें देखिए क्या कुछ मिलेगा। राशि इसमें दे रखा है, परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से 75,000 रुपये, ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों से 50,000 रुपये इसके अंदर आपको राशि मिलेगी। यानी कि इसमें भी कोचिंग का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो जो अच्छे परिणाम देती हैं उनको 75,000, क्योंकि इसमें भी कोचिंग संस्थाएं अपना आवेदन करके और वो उसमें रजिस्टर्ड होती है। तो यानी कि 50 से 75 के बीच में आपको इसकी कोचिंग के लिए समय मिलेगा। जो राशि है वो सरकार देगी, आपके खाते में डालेगी, या जैसे भी है जहाँ से कोचिंग कर रहे हो वहाँ पे। इसमें समय आपको मिलेगा 1 वर्ष। यूपीएससी के लिए आप सिविल सेवा के लिए तैयारी करना चाहते हो। इसमें स्नातक या स्नातक के अंतिम वर्ष में, यानी आपने या तो ग्रेजुएशन कर रखी है, क्योंकि इसके लिए जो यूपीएससी के लिए जो क्राइटेरिया रहता है वो स्नातक रहता है। तो इसके लिए या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में आप हो परीक्षा में बैठ रहे हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और इसमें अन्य अन्य कंडीशन में बात करें तो आपके 12वीं में 60% नंबर होने चाहिए। ये प्रत्येक कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दे रखी है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी, एमबीसी, पीडब्ल्यूडी, और कुल मिला के यहाँ पे इन्होंने जो अभ्यर्थी लेने हैं वो लेने हैं 450। यानी कि एससी या सब कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे संख्या दे रखी है। तो इतने दिन अभ्यर्थी इनमें से वो छंटाई करके लेंगे। तो ये होगी पहली परीक्षा। फिर अपने बात करें तो आरपीएससी,
जैसे कि RS वगैरह होगी, तो इसके लिए आपको 50 से 40 हज़ार के बीच में टाइम जो सरकार है वो आपको राशि देगी। और ये मत सोचना कि आपके खाते में है आप इसको निकाल के अपनी यूज, नहीं, इसका भी एक प्रोसेस होता है, तो वो आपको आगे बताऊंगा। 1 वर्ष समय मिलेगा और कंडीशन वही ग्रेजुएशन, 12वीं में 60%, इसमें टोटल व्यर्थी लेंगे 900। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखे हैं, आप देखते जाइए इसको। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर या जो भी 3600 ग्रेड पे या लेवल 10 से ऊपर की जो परीक्षाएं हैं, इसमें समय मिलेगा आपको, पेमेंट पर राशि मिलेगी 20,000, समय मिलेगा 6 माह का। और क्राइटेरिया ग्रेजुएशन या 12वीं में आपके 50% से ऊपर या जो चीज़ें हैं वो दे रखी है। साथ में जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ बता रहा हूँ कि आप इतने पढ़े हो लिखे हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन दे रखा है, तो ग्रेजुएशन आप कर रखी हो या आपने अंतिम वर्ष हो यानी कि फाइनल ईयर में हो तो इसमें टोटल कैंडिडेट लिए जाएंगे 2100। इसी प्रकार रीट के लिए आपको 15,000 रुपये, 4 माह के लिए समय मतलब उसके अंदर कोचिंग करने का जो समय है वो। और इसके अंदर आपके BEd या BSTC आपने कर रखी हो, 12वीं में 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। और इसमें विद्यार्थी जो लिए जाएंगे वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार 2850 विद्यार्थी इसमें लिए जाएंगे। और फिर अपनी बात करें तो ये 2400 ग्रेड पे जैसे पटवारी हो गया, LDC हो गया या अन्य 2400 ग्रेड पे लेवल 5 से ऊपर की भर्ती, तो इसमें आपको 10,000 रुपये और 4 माह का समय। इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन, कंप्यूटर कोर्स वगैरह वो चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। 3600 ग्रेड पे 3600 विद्यार्थी इसमें लिए जाएंगे। कांस्टेबल के लिए 10,000 रुपये, 4 महीने का समय, 10वीं में आपके 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, 2400 बच्चे इसमें लिए जाएंगे। बैंक के लिए अगर आप कर रहे हो तो इसमें 20,000 रुपये राशि है वो कोचिंग करने के लिए। 6 माह का समय है, इसमें 900 विद्यार्थी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार लिए जाएंगे। और रेलवे रिक्रूटमेंट की बात करें तो 20,000 रुपये, 6 माह का समय है और 900 विद्यार्थी इसके अंदर लिए जाएंगे। UPSC के लिए जो SSC CDS वगैरह होती है उसके लिए ये चीज़ें 900 विद्यार्थी इसमें लिए जाएंगे। तो ये देखिए, ये हो गया कुल मिला के टोटल सीट की बात करें। ये फर्स्ट सेशन था, इसके अंदर ये तो होगी वो प्रतियोगी परीक्षाएं जिनको पढ़कर आप नौकरी लगते हो, सरकारी सेवा। इसमें टोटल 15,000 इसमें विद्यार्थी ही हो गए। और उसके बाद में ये वो परीक्षाएं हैं जिनको पढ़ के आप कोई परीक्षा पास करके आगे का कोर्स करते हो, जैसे MBBS हो गया, JEE हो गया, नीट हो गया। उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए, यानी कि ये आपकी शिक्षा उच्च क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसमें देखिए टोटल विद्यार्थी लिए जाएंगे 12,000। ये देखिए JEE हो गया, नीट के लिए पेमेंट है वो देखिए आप 55,000 से लेकर 70,000 के बीच में। क्वालिफिकेशन जो आप इसके लिए ज़रूरी होती है वो इसमें दे रखी है। इसके बाद में क्लेट के लिए 600 विद्यार्थी इसमें लिए जाएंगे। आप अगर ऐसा रखते हो, विचार रखते हो कि मेरे को ये परीक्षा करनी है और मेरे पास खर्चा नहीं है, तो सरकार इसमें आपकी हेल्प करेगी, ये चीज़ें करवाएगी आपको अच्छे कोचिंग सेंटर। और कोचिंग सेंटर भी आपके सामने लिस्ट आएगी, उसमें से आपको जो सिलेक्शन उसमें लेना है उसी में आप उसको चॉइस में भरें। उसके बाद में CA FC CUT यानी कि ये परीक्षाएं देके और कुल मिला के देखिए यहाँ पे जो विद्यार्थी है यहाँ पे लिए जाएंगे वो कुल मिला के ये टोटल आएंगे आपके 15,000। तो 15,000 वो जो नौकरी के लिए थी और ये प्रेस परीक्षाएं, तो कुल मिला के गवर्नमेंट है वो यहाँ पे 30,000 विद्यार्थियों का इसमें जो फार्म आएंगे उसमें से सिलेक्शन करेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई, कौन विद्यार्थी कर सकता है, पढ़ाई क्या है, आपको कितना समय क्या कुछ मिलेगा। तो देखिए ये मत सोचिए कि आप 1 साल में नहीं हुआ तो आप दोबारा से, नहीं, 1 साल का आपको समय मिलेगा, 1 साल के लिए आपको उसमें पढ़ाई करवाई जाएगी सरकार की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद में बात करते हैं अभ्यर्थियों के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। पढ़ाई का बता दिया मैंने, राशि क्या मिलेगी, समय बता दिया। पात्रता, जरूरी की पात्रता क्या होनी चाहिए कि इसमें आप आवेदन कर सकते हो। एक तो आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, बाहर का कोई विद्यार्थी न हो। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि जो कैटेगरी वहाँ पे मैंने दिखाई है वो आ जाएगी इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अति पिछड़ा वर्ग हो गया, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य या विशेष योग्यजन हो गया, दूसरी कंडीशन। तीसरी, अभ्यर्थी जिनके माता पिता या जो भी अभिभावक है वो राजकीय कार्मिक नहीं है, यानी कि सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो माता पिता या अभिभावक जिसमें अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है कि वार्षिक आय 8 लाख तक हो, अथवा अभ्यर्थी जिनके माता पिता विभाग राज्य सरकार में कार्यक्रमी है तो कर्मी का पे मैट्रिक लेवल है वो 11 तक हो और सकल वेतन MNS
जो भत्ते हैं उनको मिलाकर जो भी आपकी वार्षिक आय वो 8 लाख। सीधी सी बात करें तो आपके या आपके पिताजी की जो भी टोटल आय या जो भी आपके सोर्स है उनकी वार्षिक सालाना आय आपकी अगर 8 लाख रुपए तक है, उससे अधिक नहीं है। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है अन्य अभ्यर्थी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी दे रखा है ना पे मैट्रिक लेवल 11 तक, है ना। उससे ज़्यादा तो आप इसके लिए नहीं कर सकते हो। अगर है तो 11 से कम है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है 8 लाख रुपए से वार्षिक आय कम है ना। और या फिर जिनके माता पिता विभाग केंद्र सरकार में राज्य कर्मी है, पे मैट्रिक लेवल का 6, यहाँ पे केंद्र सरकार के एम्प्लॉय है और पे मैट्रिक लेवल 6 तक हो। तो ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। केंद्र के हो या राज्य के कर्मचारी हो, उनका लेवल अलग अलग बता रखा है, उससे कम हो ज़्यादा ना हो वो कर सकते हैं 8 लाख। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है कि आपकी वार्षिक सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से कम हो तक हो, यानी कितनी है, ज़्यादा हो तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। उसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग का लाभ प्राप्त नहीं किया, यानी दोबारा से आप पिछले साल आप इसमें आवेदन किया था, आवेदन करना मान्य नहीं होगा। यानी कि आप आवेदन किया था, आप गए नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया था, इसमें आपने कोचिंग का लाभ ले लिया है, तो आप इसमें दोबारा नहीं जा सकते। आवेदन किया था, नहीं हुआ था, दोबारा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर एक बार इसका लाभ ले लिया तो दोबारा इसका लाभ है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन, तो ये मैं पात्रता इसके लिए आपको बता रहा हूँ। फिर देर का यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम आयोग बोर्ड अन्य किसी राज्य के निकास में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप में सेवारत तो वह कोचिंग के लिए पात्र नहीं। यानी कि आप खुद जो कोचिंग करना चाहता है, वो जैसे कोई यूपीएससी करना चाहता है लेकिन वो पहले किसी जॉब में सर्विस कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं साथ के साथ इसमें कोचिंग कर लूँ सरकार के माध्यम से, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। ये सारी चीज़ें आप इसको आराम से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, मैं इसके पात्रता ये चीज़ें बताती हूँ। फिर अगली कंडीशन, आवेदन करने की प्रक्रिया। शैक्षणिक योग्यता बता रही, पात्र कौन है कौन नहीं है वो बता दिया मैंने। आवेदन किस प्रकार से आपको करना है, तो आवेदन करने का प्रोसेस, विभाग द्वारा विज्ञप्ति यूआई जारी द्वारा कुछ इच्छुक अभ्यर्थी अपना ई मित्र सेवक या सोसाइटी के माध्यम से योजना के विभागीय पोर्टल पर जाकर जन आधार कार्ड से आवेदन किया जाएगा। जन आधार पोर्टल से योजना के विभागीय पोर्टल पर संबंधित डेटा प्राप्त किया जाएगा। यानी कि ज़रूरी चीज़ है कि क्योंकि आप बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, तो आप खुद से करोगे तो गलत हो जाएगा। जिनको अच्छे से पता है, जो काम कर रहा है इस क्षेत्र में मित्रा का, वो तो कर लेगा। जिनको नहीं पता है तो आप इसमें परेशानी न ले में आप ई मित्रा के माध्यम से आवेदन करवा देंगे। ई मित्रा पे जाके बोलिए आप मेरे को अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म लगाना है, वो अपने आप लगा देगा। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र मेरिट जारी किए तो अभ्यर्थी के वांछित दस्तावेज में जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका मूल निवास हो गया, 10वीं 12वीं की अंक तालिका हो गया, अपलोड नहीं जाकर वेब सर्विस के माध्यम से। तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको उसके मिलेगी। ई मित्रा के माध्यम से आवेदन करवाएं आप, और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज। तो देखिए इसमें अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका मूल निवास हो गया, 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, संभव दस्तावेज अपलोड नहीं कराकर जाकर वेब सर्विस के माध्यम से जारी करता एजेंसी के वो पोर्टल या फिर जनाधार राज ई बोर्ड डिजी लॉकर के दस्तावेज स्वतः स्थापित किए जाएंगे। यानी कि वहाँ पे आप डालोगे तो अपने आप वो वेरिफिकेशन उनका वहाँ से हो जाएगा। तो जाति, मूल, 10वीं और 12वीं की अंक तालिका। अन्य अभ्यर्थी के द्वारा योजना के ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा कि उसकी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास पत्र जनाधार में उद्यतन या स्थापित हो, यानी कि अपडेट वहाँ पे जुड़े होने चाहिए, आपके जनाधार में अपडेट इसके साथ में होनी चाहिए। उक्त दस्तावेजों में 10वीं और 12वीं की अंक तालिका स्वस्थापन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अथवा अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर स्वयं दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प रहेगा, यानी कि वहाँ पे अपलोड आप इसको कर सकते हो। वो सब चीज़ें आपको ई मित्रा वाला आपका कर देगा जो भी होगा। कक्षा 10वीं 12वीं अंक तालिका अंतिम वर्ष की उत्तीर्ण की परीक्षा की अंक तालिका के साथ योजना का परीक्षावार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से अपलोड किए जाएंगे। यानी कि 10वीं 12वीं जाति मूल्य जगह, इसके लिए आप ग्रेजुएशन के आधार पे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट है वो लग जाएंगे। और इसके अलावा योजना के पात्र अभ्यर्थियों को विशेष भत्ता, आवास, भोजन भत्ता, परीक्षा फीस, अन्य अभ्यर्थी के सक्रिय बैंक खाते एवं उनके माता पिता के संयुक्त खाते में डीबीटी किया जाएगा। यानी कि आपका खुद का खाता या माता पिता के साथ जो जॉइंट अकाउंट है उसमें बैलेंस है वो डाला जाएगा। इसके साक्ष्य के स्वरूप विद्यार्थी द्वारा खाते का सही एवं पूर्ण विवरण आवेदन में सही भरकर पोर्टल पर पासबुक को जो आपकी कॉपी है उसको आवश्यक रूप से अपलोड किया जाएगा, यानी कि आपकी बैंक की कॉपी। और
इसके अलावा और बात करें और क्या कुछ रहेगा इसमें, तो यदि अभ्यर्थी के माता राज्य कार्य दो इस संबंध में आरण्य व संवितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा गत वर्ष के लिए जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र जिसमें वेतनभोगी का नाम, पदनाम, पदस्थापन यानी जो भी आपकी डिटेल है को अभ्यर्थी आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करना हो। यानी कि आपके माता पिता जो कंडीशन बताइए ना, लेवल केंद्र के हैं तो 6 से कम और स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो 11 से कम है, तो उसके लिए जो पे सैलरी की पे स्लिप होती है वो भी आप इसमें साथ में अपलोड करनी पड़ेगी और वार्षिक आय भी भरनी पड़ेगी। अभ्यर्थी के माता पिता राज्य नहीं है तो इस संबंध में भरी गई ITR की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी और पोर्टल पर आवेदन में समय अपलोड की जाएगी। लेकिन ITR नहीं भरने की स्थिति में अभ्यर्थी परिवार सहित के समस्त स्रोतों के आय के स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में आय का घोषणा पत्र यानी कि सीधी सी बात करें तो आय प्रमाण पत्र भी इसमें आपको दिखाना होगा कि आपकी आय है वो इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो जाति हो गई, मूल हो गया, 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट हो गए, आपके फैमिली के जो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ज़्यादा 8 लाख से ज़्यादा आय नहीं है तो उसके लिए वो आपका हो जाएगा पे स्लिप हो जाएगी। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा ये चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट के रूप में इसमें लगेगी। और उसके बाद में आपने आवेदन कर दिया ई मित्रा के माध्यम से, तो आपका सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, तो इसमें क्या देगा, विभाग द्वारा पोर्टल पर आवेदन से योजना के अंतर्गत निर्धारित राज्य लक्ष्यों के अनुसार मेरिट आधार पर विभिन्न 3 गुणा अभ्यर्थियों को प्रोविजनल सूची है वो इसमें, यानी कि 3 गुण अभ्यर्थियों का सिलेक्शन पहले प्रोविजनल अस्थायी तौर पर लिया जाएगा। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या वो चीज़ें होगी, लेकिन वो जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको फिर से वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी दे दूंगा, लेकिन आप इसको भी यहाँ पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और इसमें जो मेरिट बनेगी वो प्रत्येक ज़िले के अनुसार बनेगी, वो सब चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो इसमें देखिए आपकी वो चीज़ें मैंने बता दी फीस। इसके अलावा आवास भत्ता भी कुछ परीक्षाओं में मिलेगा, जैसे UPSC के लिए सिविल सेवा कर रहे हो, RPSC के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग, CA CS CDS SSC, तो जो घर से बाहर आवास छोड़ के रह रहे हैं उनके लिए जो आवास के लिए भत्ता है वो भी 40,000 रुपये इसमें आपको दे होगा। और इसके अलावा भुगतान की प्रक्रिया वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताता रहूँगा। बाकी ये आपकी बायोमेट्रिक होगी, उसके माध्यम से किस्तों के रूप में आपको राशि मिलेगी। 30 दिवस की अवधि पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन सत्यापन के बाद कुल राशि का जो 60% है वो प्रथम किस्त के रूप में और 5% द्वितीय किस्त के रूप में, और कोर्स हेतु देय कुल राशि का शेष 5% तीसरी किस्त के रूप में विभागीय जिलाधिकारी द्वारा जो प्रोसेस है वो इसमें रहेगा। यानी किस्तों के रूप में आपको राशि मिलेगी 60, 35 और 5 इस प्रकार से। वो चीज़ें भी हम आपको बता देंगे। अभी आप ध्यान रखें, इसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपकी योग्यता, जरूरी पात्रता और इसके अलावा 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में आवेदन। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से क्लियर होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी परेशानी कमेंट के रूप में अवश्य रूप से आप पूछ सकते हो, सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो मिलेंगे नई जानकारी में के साथ और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।